बीएससी पार्ट फर्स्ट की अभी तक की जो कुछ क्लासें हुई है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी, उनमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें निर्देश तंत्र था, गैलीलियन रूपांतरण है, और गैलीलियन रूपांतरणों में संवेग, ऊर्जा संरक्षण नियमों को हमने पढ़ा। इससे आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे बढ़ते हुए हम अगला टॉपिक ले रहे हैं। इसी में उसमें हम देखेंगे न्यूटन के नियमों की गैलीलियन रूपांतरण में निश्चलता, कि गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो निश्चल रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के नियमों की निश्चलता। न्यूटन के नियमों की निश्चलता। तो देखिए, न्यूटन का सबसे पहले हम फर्स्ट नियम डिस्कस करते हैं। प्रथम नियम, प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग न्यूटन कहता है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि कोई और वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, यानी कि इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो हम यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में यहाँ बात करेंगे। यदि कोई दो निर्देश तंत्र थे हमारे पास, जैसे एस डैश निर्देश तंत्र था और एक दूसरा जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र था। यदि निर्देश तंत्र एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष, कोई निर्देश तंत्र एस डैश किसी अन्य दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग कैपिटल V से गतिशील हो, तो उस स्थिति में गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में त्वरण समान प्राप्त होता है। हमने देखा था इस तरह से कि कोई एक निर्देश तंत्र है x डैश, y डैश, z डैश, और इसे देते हैं निर्देश तंत्र S। ये है आपके x y z के रूप में कोई निर्देश तंत्र S निर्देश तंत्र है। अब इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई अन्य जो दूसरा निर्देश तंत्र है, जब वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र है S डैश, x डैश, y डैश, z डैश, और ये है s डैश निर्देश तंत्र। ये इस निर्देश तंत्र s के सापेक्ष किसी नियत वेग v से गतिशील है। तो इनके लिए हमने देखा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, गैलीलियन रूपांतरण में, कि दोनों के जो त्वरण है, दोनों निर्देश तंत्रों में जो त्वरण है वो कैसा होता है, निश्चल होता है। और जब दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण निश्चल है, यानी कि उन स्थितियों में उन पर कोई बल, बाह्य बल कार्यरत नहीं है, तो जब कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो उस स्थिति में जो पार्टिकल है किसी नियत वेग से गतिशील होता रहेगा, यानी कि वो किसी स्थिर अवस्था में होगा या फिर नियत वेग से गतिशील रहेगा। इसका मतलब यही है कि यदि आपके दोनों ही निर्देश तंत्रों में त्वरण बराबर है, तो दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण बराबर है, यानी कि S डैश निर्देश तंत्र में त्वरण S निर्देश तंत्र में त्वरण के बराबर है, तो दोनों ही स्थितियों में जो कण है वो कण त्वरण कब लगता है, त्वरण जब लगता है जब किसी पार्टिकल में कोई बाह्य बल कार्यरत हो, कार्य कर रहा हो। तो जब बाह्य बल कार्यरत नहीं है उस स्थिति में ही त्वरण क्या रहता है, निश्चल रहता है, स्थिर नियत रहता है।
तो जब दोनों निर्देश तंत्रों में त्वरण निश्चर है तो हम ये कह सकते हैं कि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, और जब कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल या तो स्थिर अवस्था में है या फिर नियत वेग से गतिशील की अवस्था में है। ये हुई तो न्यूटन के प्रथम नियम की निश्चलता की बात गैलीलियन रूपांतरण में। दूसरा नियम लेते हैं न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम की निश्चलता को देखते हैं। द्वितीय नियम की निश्चलता, प्रथम नियम की निश्चलता हमने देखी, द्वितीय नियम की निश्चलता को देखते हैं। हमने इन्हीं जब कोई एक निर्देश तंत्र एस डैश किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील होता है तो हमने पढ़ा था कि इन दोनों में जो द्रव्यमान जो त्वरण है वो तो निश्चित है ही, साथ में इन दोनों निर्देश तंत्रों में यदि उस कण के द्रव्यमान को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों निर्देश तंत्रों में आरोपित जो बल हैं वो बल भी क्या होते हैं, निश्चल होते हैं। F डैश इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया था हमने, F फाइंड आउट किया था। और यदि हम जानते हैं कि बलों को संवेग में परिवर्तन की दर के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, dp डैश अपॉन dt, तो dp इज वेक्टर अपॉन dt के बराबर होगा। और यही हमें प्रदर्शित करता है कि यह S निर्देश तंत्र और S डैश निर्देश तंत्रों में संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। यानी कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो द्वितीय नियम गैलीलियन रूपांतरण में भी क्या होता है, लागू होता है। यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर दोनों ही निर्देश तंत्रों में S डैश हो या S निर्देश तंत्र हो, दोनों ही जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यही द्वितीय नियम की निश्चलता कहलाती है। बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की निश्चलता की। तृतीय नियम की निश्चलता, देखिए निर्देश तंत्रों में कुल रेखीय संवेग, हमने यहाँ जब हम इसको पढ़ रहे थे निश्चलता वाले टॉपिक को, तो हमने देखा था कि जो संवेग है संवेग संरक्षित रहता है। जो गैलीलियन रूपांतरण है, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत जो कुल रेखीय संवेग है वो कुल रेखीय संवेग यहाँ संरक्षित रहता है। और यह कुल रेखीय संवेग तभी संरक्षित रह सकता है जब क्रियात्मक जो बल है, क्रियात्मक जो बल है वो प्रतिक्रियात्मक बल के बराबर और विपरीत दिशा में लग रहा हो। बात को समझने की कोशिश करेंगे कि तृतीय नियम की निश्चलता हमें सिद्ध करनी है, तो यहाँ हम इस बात पर मुख्य रूप से जोर देंगे कि कुल जो रेखीय संवेग है, कुल रेखीय संवेग तब ही संरक्षित रहता है जब किसी कण पर आरोपित क्रियात्मक बल और प्रतिक्रियात्मक बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत हो, तब ही ऐसी कंडीशन लागू हो सकती है। तो जब वहां गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षित रहता है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में जब संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो यहाँ न्यूटन का तृतीय नियम की भी निश्चलता क्या होगी, ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है न्यूटन के जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का जो तृतीय नियम है वो यहाँ पर निश्चल रहता है। उसके पीछे फैक्टर क्या है, उसके पीछे फैक्टर यही है कि उसमें जो लगने वाला कुल रेखीय संवेग है वो कुल रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। अब इससे आगे हम बात करते हैं छद्म या आभासी बल पर।
बात करते हैं छद्म या आभासी बलों की। तो छद्म या आभासी बल जो वह होते हैं जो किसी कण पर वास्तव में कार्यरत नहीं होते हैं, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण उस कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं या महसूस होते हैं। इन्हें हम आभासी या छद्म बल कहते हैं। यानी कि जो छद्म या आभासी बल है ये एक प्रकार से इमेजिनरी होते हैं, इनको केवल फील किया जा सकता है, वास्तव में रियलिस्टिक में ये बल नहीं होते हैं। ये किसके कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं? इनका रीजन ये है त्वरित गति। जो त्वरित गति वाले निर्देश तंत्र होते हैं, उन त्वरित गति वाले निर्देश तंत्रों में ये बल हमें लगते हुए महसूस होते हैं। तो इस प्रकार के का जो जहां हमें छद्म या आभासी बल फाइंड आउट होता है, तो इस प्रकार के निर्देश तंत्रों को हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है त्वरित गति के कारण ये बल हमें प्रतीत होते हैं और इन्हें हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कह सकते हैं। यदि हम बात करें किसी कण की, तो हम मान के चलते हैं किसी कण पर जो वास्तविक बल है F रियल, वो है MAR के रूप में। यानी कि उस कण पर जो लगने वाला बल है वास्तविक रूप में, किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम बात करें तो किसी कण पर वास्तविक रूप में किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लगने वाला जो वास्तविक बल है वो है F रियल इक्वल टू MAR वेक्टर के रूप में रहता है। लेकिन यदि हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें, किसी त्वरित गति से गतिशील निर्देश तंत्र में उस कण पर लगने वाले कुल बलों की बात करें, तो फिर वहां पर आभासी बल और रियलिस्टिक बल दोनों ही जुड़ते हैं। तो त्वरित गति से गतिशील निर्देश तंत्रों में किसी कण पर लगने वाला कुल बल F जो है दोनों, यानी कि F जो आभासी बल है उसके F वेक्टर, ये तो कुल रियलिस्टिक बल, और F जो आभासी बल है उसे FA के द्वारा ले रहे हैं। FA दोनों के योग के बराबर होता है FMA R वेक्टर माइनस MA नोट वेक्टर के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ AR वेक्टर माइनस A नोट वेक्टर, तो ये आपके कुल बल हमें फाइंड आउट होता है। तो यहां जो हमें ये पद मिल रहा है FA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस MA नोट वेक्टर, ये बल कहलाता है आपके आभासी या छद्म बल। आभासी या छद्म बल F इज इक्वल टू माइनस MA नोट वेक्टर कहलाता है। और यहाँ ये बल किस कारण लगते हैं? त्वरित गति के निर्देश तंत्रों में, जहाँ त्वरित गति हो रही है उन्हीं निर्देश तंत्रों में ये बल हमें महसूस होते हैं। और यहाँ इनकी जो यहाँ माइनस आने का रीजन ये है
कि जो त्वरित गति से गतिशील निर्देश तंत्र है, तो गतिशील निर्देश तंत्र की गति के विपरीत दिशा में ये बल कार्यरत होते हैं। इन पर ये जो बल लगते हैं वो उस निर्देश तंत्र की गति के विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, इसलिए ये माइनस यहाँ आता है FA = -MA नोट, क्योंकि ये उस त्वरित गति से गतिशील निर्देश तंत्र के विपरीत दिशा में, उसकी गति के विपरीत दिशा में ये लगते हैं। अब इनका क्या प्रभाव होता है, कहाँ कहाँ ये हम फील होते हैं, जैसे कि आप किसी झूले में रेट में गति कर रहे हैं, तो जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता है तो आपको वहाँ पर अपना भार बिल्कुल कम लगता है, तो वहाँ पर जो है ये छद्म आभासी बल लगते हैं। दूसरा, आप जब लिफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आपको अपना भार बिल्कुल कम महसूस होता है, भार घटा हुआ महसूस होता है, तो वहाँ पर भी ये बल कार्यरत होते हैं। तो इस प्रकार से जो त्वरित गति से गतिशील वाले निर्देश तंत्र होते हैं वहाँ छद्म या आभासी बल कार्यरत होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के टॉपिक्स लेंगे। थैंक यू।